सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा कोई साधारण कथा थोड़ी है। अगर आप देखो तो ये तो उद्धार कर देती है प्रेत योनि में पड़े लोगों को। देव ऋषि नारद एक बार उदास थे तो सनत कुमारों से मिले। बहुत बार लोग कहते हैं कि साधु के चित्त में उदासी नहीं चाहिए, लेकिन हमने तो गाधी के पुत्र को भी उदास देखा ना। मैं संतों को कुंभों में देखती हूँ, जब कभी संत महापुरुष आपस में गोष्ठी करते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनकी चिंता उनके चिंतन में से निकल कर आती है। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मारहि ना निश्चय पापी। गादी तनय मन चिंता व्यापी। कदाचित किसी साधु को पता चले कि उसे वो डिप्रेशन में है और गोलियां खा रहे हैं, तो आश्चर्य होगा। साधु और डिप्रेशन। साधु के आसपास तो उमंग होती है, उत्सव होता है, और साधु के पास तो धन्यता का बोध होता है। और साधु के आसपास अगर उनके चिंतन में चिंता है तो उसके पीछे कारण होगा कुछ। अभी परसों मेरे को समाचार मिला कि एक लड़की ने स्कूल में छुट्टी हो जाए, उसके कारण एक बच्चे को चाकू मार दिया। सब देख के आश्चर्य होता है कि भारत की संतानों को क्या हुआ। ये कौन से विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में मनुष्यता का जन्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं मनुर्भव, इंसान बनो, मनुष्य बनो। तो ये क्या हुआ? भारत की आंगन को किसने कलुषित किया? इसके लिए 60-70 साल से भी पहले मैकाले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था ने भारत के आंगन को कलुषित कर दिया। भारत के बच्चों के चित्त के अंदर कालिख पैदा कर दी। ये कैसी शिक्षा है जो इंसान नहीं बनाती, आत्ममुग्धता देती है। स्वयं के सुख के लिए, एक छुट्टी जैसे सुख के लिए किसी को घायल करने जैसा हिंसक भाव चित्त में आना, इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ की परवरिश में खोट आ गई। इसका अर्थ है कि हम चूक गए। बुरा मत मानना हिंदू देवियों, अपनी संतानों को बड़े भवन देना बड़ी बात होती होगी, बड़ी मोटी संपदा छोड़ देना बड़ी बात होती होगी, लेकिन नहीं देंगे सुख ये वैभव। अगर उनको दिव्य जीवन जीने का सहूर नहीं आया तो फिर उनकी जिंदगी में ये सुख शांति के आगमन के मार्ग अवरुद्ध हो गए। और मैं अक्सर कहती हूँ देवियों, हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। हम संवेदना दे सके क्या? एक चींटी के भूख की चिंता करने वाला ये भारत। अगर मेरे घर में कड़ी बनी है तो पूरे मोहल्ले में कटोरी में भरकर जाती थी, और वो कटोरी खाली नहीं लौटती थी, उसमें कुछ ना कुछ भरकर आता था। ये भारत जो बांटता हुआ दिखाई देता था। और मैं अक्सर कहती हूँ, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। ये घर के अंदर अब एक बाथरूम 2 लोग शेयर नहीं कर सकते, एक टीवी पे बैठ के लोग एक कार्यक्रम नहीं देख सकते, पूरी गाड़ी में लंबी यात्रा चलती है, हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर व्यस्त है, आपस में संवाद नहीं है। तो अपनी संतानों को सुंदर सुविधा देने वालों, अगर संतानों को क्वालिटी टाइम नहीं दिया तो बात बनने वाली। हम तो 14 साल तक माँ की छाती से छाती जोड़कर सोते थे देवियों। तुमने भी ये सुख पाया होगा, जरूर पाया होगा। माँ चूल्हे पे बैठ के भोजन बनाती, अब फिर चर्चा चलती। बड़ा विचित्र था वो। क्या कौन था? साधारण एक बाजारू स्त्री का दीवाना बन गया। और फिर वो
स्त्री कहती है, मैं कैसे जानूं कि तू मुझे बहुत प्यार करता है? मैं कैसे जानूं? कोई प्रमाण तो देता, प्रमाण दे, अपनी मां का कलेजा लाके दे। रात्रि को पहुंचा घर, मां चूल्हे पे, तुझे पता नहीं पुत्र, तेरे बिना मैं भोजन नहीं करती। तू कितनी रात गए, कहां भटकता रहता है, समय पे भोजन तो कर लिया कर। मां ने भोजन कराया और फिर पीछे से गया, मां के बाल पकड़ के खींचे, उसकी छाती पर छुरा घोंप दिया, कलेजा निकाल के दौड़ा, हताश भागा भागा। रास्ते में ठोकर लग गई, फिर गिर गया तो मां के हृदय से आवाज आई कि लाल, इतनी भी हड़बड़ी क्या है, धीरे चलो ना, चोट लग जाएगी, देखो गिर गया। हम छोटे छोटे एक कहानी मां के मुंह से सुनते थे, और फिर वो जब अपनी बाजारू प्रेमिका के पास लेके मां का हृदय खड़ा हुआ तो वो स्त्री हतप्रभ हो गई, आश्चर्य में डूब गई। अरे ये तूने क्या किया? मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था, तूने अपनी माँ को मार डाला रे। जिसकी कोख से जन्मे हो, जब उसी के नहीं हो सके तो फिर मेरे जैसी बाजारू स्त्री के तुम कैसे बन सकते हो? निकल जाओ मेरे दरवाजे से। ये हम छोटे छोटे अपनी माँ के मुंह से सुनते थे और हृदय पसीजता रहता था, उत्तरदायित्व का बोध अंदर आता जाता था। आजकल मुझे बच्चे पूछते हैं कि दीदी माँ, हिस्ट्री, ये मरने वाले मर गए और इनकी कहानियाँ याद करनी पड़ती हैं और फिर एग्जाम में पेपर पे बमन करना पड़ता है, वो मीटिंग भर लो निकाल दो, भर लो निकाल दो। मैंने कहा कि भारत में हम सब भी सिंचित हुए, लेकिन माँ ने, पिता ने, नानी ने, नाना ने, दादी ने हृदय से लगा के रात्रि को 1.5 घंटा दिया और सारा भारत का इतिहास प्रज्ञा में उतार दिया। वो इतिहास जिसने मनुष्य बनना सिखाया, इंसान बनना सिखाया। आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया। सत्य और तप, शौच और दया और दान, ये हमारी भारत की देवियों की कहानियों से बच्चों के हृदय में चला जाता है। चिंता हुई देवऋषि नारद को, भूमंडल की दुर्दशा देखकर चिंता। बड़ा विचित्र सा वर्णन है और बड़ा आश्चर्य होता है कि 5000 वर्ष पहले का भी अगर ये ग्रंथ होगा तो लगता है जैसे आज ही की बात हो रही है, आज ही की। तीर्थों का तीर्थत्व गया, देवताओं के देवत्व चले गए, देवालय शून्य हो गए, विरक्त आसक्त हो गए, सन्यासियों त्यागियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, गृहस्थ जो हैं वो दरिद्र दिखाई देते हैं, और स्त्रियां जब तक तरुण रहती हैं तब तक पूजी पूछी जाती हैं, उसके बाद बुढ़ापे में कोने कचरे में फेंक दी जाती हैं। घरों में बड़े भाई की सम्मति पे शक होता है, लेकिन पत्नी का भाई अगर कुछ उल्टी सीधी भी बता दे तो बड़ा भरोसा होता है। ये सारा जिक्र देवऋषि नारद सनत कुमारों को बता रहे। कैसा विचित्र है कि कोई बिके और कोई खरीदे, सबके अपने अपने मोल हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं, मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का। इसको देख के देवऋषि व्याकुल हुए। और फिर यमुना के तट पर उनको भक्ति देवी रोती हुई मिली। भौ भौ साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घोरं परम्। किसी संत को देख के मन में एक भाव तो आता है कि ये अंदर का दुख छीन देंगे, क्योंकि संत और विटप, धरणी, नदी,
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए बरगद की छाया। ऐसी अनुभूति होती है संतों के पास।